हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और पिछले क्लासेस में हम लोग ने देखा था कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैनेजर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और आज की क्लास हम लोग देखेंगे रेगुलेशन नंबर 16, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ माइनिंग सर्वेयर। सर्वेयर, सबसे पहले मैं सर्वेयर के बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें रखता हूँ। सर्वेयर का मेजर रोल क्या होता है या फिर सर्वेयर का वर्किंग क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ क्या है। तो आप अगर देखेंगे सर्वेयर मुख्यतः जो सर्वेयर ही रहता है, सर्वेयर इसका मुख्य रूप से मेजरमेंट का काम रहता है। मेजरमेंट यानी कि किस टाइप ऑफ मेजरमेंट मेजरमेंट तो जो मुख्यतः सर्वेयर का जो रोल रहता है वो माइंस में मेजरमेंट का ही काम रहता है, लेकिन मेजरमेंट के साथ साथ सर्वेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी या सर्वेयर के माध्यम से हमें प्लानिंग की जाती है। किसी भी माइंस को रनिंग करने के लिए, या तो अंडरग्राउंड हो या फिर ओपन कास्ट हो, प्लानिंग और प्रोजेक्ट और डायरेक्शन ये देना सर्वेयर का जो रोल्स होता है वो बहुत मेजर रोल्स रहता है। क्योंकि प्लानिंग के साथ ही सर्वेयर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इफेक्ट करता है और सेफ्टी को ही वो पर्पस के माध्यम से देखते हुए प्रोजेक्ट और प्लान करता है। तो प्लानिंग के बाद अगर ये डेवलपमेंट में हम लोग आते हैं, डेवलपमेंट मीन्स व्हाट कि हमारा पहला स्टेज किसी भी माइंस को वर्किंग में लाना, या फिर किसी भी माइंस को स्टार्टिंग जो वर्किंग होता है उसे हम लोग डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं। तो सर्वेयर जब प्लान करता है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग डेवलपमेंट, उसके बाद डिप्लेरिंग करते हैं, डिप्लरिंग। तो डेवलपमेंट में बहुत सारे सेफ्टी के फैक्टर्स देखे जाते हैं, तो ये सेफ्टी आप एक प्रकार से बोल सकते हो कि विदाउट सर्वेयर हम लोग सेफ्टी ऑफ पर्पस या फिर सेफ्टी से वर्किंग कर नहीं सकते हैं। तो आगे चल के हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ भी देखेंगे, इनकी अपॉइंटमेंट किस रेगुलेशन किस एक्ट से होती है ये भी देखेंगे। फिलहाल अभी जो हमारा रेगुलेशन है वो 16, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सर्वे सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, CMR रेगुलेशन 16। अगर कोई बंदा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बंदा अनुकंपा नियोजन करके ज्वाइनिंग किसी सब्सिडी में होता है तो उसकी जो फील्ड एक्सपीरियंस रहेगी माइनिंग सर्वेयर बनने के लिए वो नॉट लेस देन 2 इयर्स होनी चाहिए। मतलब कोई बंदा ज्वाइनिंग किया कोल इंडिया के कम सब्सिडी में, और ये बंदा फील्ड वर्क में अपॉइंट हुआ किस डिपार्टमेंट में, सर्वेयर डिपार्टमेंट में। तो इसकी जो फील्ड की वर्किंग रहेगी यानी कि 2 साल, नॉट लेस देन 2 इयर्स की जो फील्ड एक्सपीरियंस रहेगी इसकी, इसी के बेसिस पे ये BOME में यानी कि बोर्ड ऑफ एग्जाम माइनिंग एग्जामिनेशन में अपील करेगा कि मेरे को सर्वेयर सर्टिफिकेट चाहिए ताकि मैं अपना प्रमोशन या फिर
उस पर और वर्क कर सकूं। तो ये जो मिनिमम फील्ड एक्सपीरियंस होती है फील्ड वर्कर की, तो वो मिनिमम 2 इयर्स की होनी चाहिए। इन द केस अगर ये बंदा ज्वाइनिंग के पीरियड में, ये तो मैंने क्वालिफिकेशन इसकी 12th बेसिस पे ही रखा था, अगर इन द केस ये डिप्लोमा इन माइनिंग करता है, डिप्लोमा इन माइनिंग, और इसकी अगर फील्ड वर्किंग 6 इयर्स हुई सर्वेयर के डिपार्टमेंट से, तो ये फिर बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन को अपील कर सकता है, यानी कि एलिजिबल है सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए, सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये बंदा अगर पास आउट होता है तो इजीली इसे डीजीएमएस से सर्वेयर सर्टिफिकेट या फिर सर्वेयर घोषित कर दिया जाएगा। तो ये रहा रेगुलेशन नंबर 16, एक्सपीरियंस ऑफ माइनिंग सर्वेयर। इसमें और कुछ बातें होगी तो ये मैंने क्या लिख दिया 6 ईयर, ये 6 ईयर नहीं, ये 6 मंथ है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 2 इयर्स फॉर फील्ड वर्कर एंड 6 मंथ फॉर डिप्लोमा डिग्री और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन माइनिंग ट्रेड या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग। तो आज का रेगुलेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। तो चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं रेगुलेशन की बुक्स में। तो कहता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट सर्वेयर और सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नो पर्सन विल बी एडमिटेड कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर द सर्वेयर सर्टिफिकेट अनलेस ही हैज satisfied the board that has not less than 2 years practical experience. Surveyor of the type of board may be specified subject to such condition in by law. मैंने बताया 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद कहता है प्रोवाइडेड एंड सच पीरियड्स विल बी रिड्यूस इन 6 मंथ इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु अटेंडिंग द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सर्वेइंग एट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड टू सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड हाँ, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ये जो टाइम पीरियड है 2 साल का, ये 6 महीने का हो सकता है अगर कैंडिडेट किसी बोर्ड के मान्यता के थ्रू, यानी कि डीजीएमएस बोर्ड की मान्यता के थ्रू अगर वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या फिर एजुकेशन ले चुका होता है। फॉर एग्जांपल ये या तो ये डिप्लोमा या फिर डिग्री या फिर माइनिंग सर्वेयर की क्लासेस कंप्लीट कर चुका हो तो आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट रेगुलेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।